19 सितंबर को जीके एनर्जी लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड ये कंपनी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है कि ये कंपनी को जो ऑर्डर मिलता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड होता है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये आईपीओ के बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस कंपनी का काम क्या है, साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड पिछले कुछ दिनों से ये आईपीओ के जीएमपी में भी काफी अच्छा इंक्रीमेंट आया है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जीके एनर्जी लिमिटेड का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को लगभग 464 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि 64 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा 400 करोड़ वो फ्रेश इशू है। ये आईपीओ का जो अपर कट ऑफ है ये 153 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 98 शेयर मिलेगा। अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है वो 14,994 रुपीज का हो जाता है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इसके अलावा ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो 19 सितंबर को इसका बीडिंग ओपन होगा एंड 23 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 24 सितंबर एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 25 सितंबर को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 26 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस कंपनी का क्या बिजनेस है एंड क्या काम करती है। जीके एनर्जी लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए लगभग 17 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी के अगर वर्किंग के बारे में बताएं तो ये कंपनी सोलर पावर एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम बनाने का काम करती है। एंड इसका जो ऑर्डर आता है, जो मेनली इस कंपनी को ऑर्डर मिलता है वो आपको गवर्नमेंट बॉडी से ही देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है जिसके तहत जो किसान होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट वाटर पंप प्रोवाइड करती है एंड अलग अलग स्कीम के थ्रू कई बार उनको अलग अलग पार्ट में भी पेमेंट किया जाता है। तो कुछ स्टेट में जहाँ पे कि पीएम कुसुम स्कीम चल रहा है उसके तहत जो वाटर पंप सप्लाई किया जा रहा है वो इसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। एंड ये कंपनी के पास अभी लगभग 12 वेयर हाउस है जो कि इंडिया के अलग अलग 3 स्टेट में फैला हुआ है। बेसिक इंफॉर्मेशन में ये कंपनी का आपको ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी मेनली सोलर पावर एग्रीकल्चर वाटर पंप बनाने का काम करती है एंड ये कंपनी का जो क्लाइंट बेस है उसमें आपको मेनली गवर्नमेंट बॉडी ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी इसका क्या यूज करने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 322 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट यूज करेगी एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो वैसे कंडीशन में वो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के ही आपको यह आइडिया लगेगा कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है एंड उसके बेसिस पे ये कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा ग्रोथ दिखा सकती है। एंड जीके एनर्जी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। 2022 से लेके 2025 तक का यहाँ पे डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो 2023 में ये कंपनी का रेवेन्यू 285 करोड़ का था, जिसमें कि ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट है एंड अभी लगभग इसका जो रेवेन्यू है वो 1095 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2023 में इसका नेट इनकम सिर्फ और सिर्फ वो 10.08 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 133 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उससे भी ज्यादा स्पीड से आपको इसके नेट इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसा ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अगर ये इसको मेंटेन रखती है
तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के देगी। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस होने वाला है वो आप लोगों को 6.57 का देखने को मिलेगा, एंड जो पी रेशियो है वो 22 से लेके 23.30 के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। बट इसका जो ROCE परसेंटेज है एंड जो EBITDA परसेंटेज है वो दोनों में ही ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छा ग्रोथ है। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिला है, एंड अभी ये 0.74 पे आ चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एंड जैसा ये कंपनी का हम लोगों को डाटा देखने को मिल रहा है, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, या फिर ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है एंड जैसा इसका क्लाइंट बेस है, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए ये कंपनी एक काफी अच्छा ऑप्शन लग रही है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल ये आईपीओ का जीएमपी 45 रुपीज का है। जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो लगभग 30% के आसपास का देखने को मिल रहा है। इन केस अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 198 रुपीज पे भी लिस्ट होती है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 4400 से भी ज्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ का बिडिंग क्लोज होने में एंड लिस्टिंग होने में काफी लंबा समय बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके जीएमपी में आप लोगों को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिले। इन केस अगर इसका जीएमपी और इंक्रीज होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों को इसके लिस्टिंग प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था जीके एनर्जी लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।